Good morning, student. We are now going to study about class 10th heating effect of current. ठीक है. Before we have studied about commercial unit of electricity, in which we know that commercial unit of electricity is the kWh, 1 kWh. ठीक है. Now we are going to study about heating effect of the current. As we know that there are the three types of the heating. There are three types of the effect of the current. One is the heating effect, another is the magnetic effect, and another one is the chemical effect. In this class, you have studied about heating effect of the current and also magnetic effect of the current in the chapter 2. Now, what is heating effect? When the electric current is passing through the high resistance wire, then wire become hot, very hot and the produce heat. This is called heating effect of current. जैसे कि जब कभी करंट जो होता है आपके हाई रेजिस्टेंस वाले वायर से गुजरता है तो वायर जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और इस प्रकार से हीट का प्रोडक्शन होता है. इसे हम लोग क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट कहते हैं. जूल का एक नियम है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे याद करेंगे या फिर कैसे है? अकॉर्डिंग टू जूल लॉ ऑफ हीटिंग इज फार्मूला इज गिवन बाय H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. ठीक है. एज वी नो दैट E इज इक्वल टू P इंटू टी, बिकॉज P इज इक्वल टू पावर ऑफ द करेंट. E इज इक्वल टू W अपॉन टी आपने पढ़ा था, और W किसके बराबर होता है? E के बराबर होता है, यानी E अपॉन टी हो जाएगा. सो डैट यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू पी इंटू टी. पी का फॉर्मूला बेटा आपको याद होगा, P इज इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर. देन हम लोग E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी. हियर E एंड H ऑल्सो आर इक्वल, सो आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू H. From this equation, it is clear that heat produced in wire is directly proportional to the square of the current, resistance of the wire, directly proportional to resistance of the wire, and directly proportional time for which is the current is used. This means that इसका अर्थ यह है कि हम लोग जो है इस इक्वेशन से देखने के बाद हमें चीज़ मालूम चलता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर का, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड फॉर विच वी एप्लीकेशन इज यूज्ड. जैसे कि आपने देखा मोबाइल जो है आप 5 मिनट के लिए यूज करो ज़्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन वही जो आप 1-2 घंटे के लिए यूज कर लेते हो तब मालूम चलता है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है. तो आपने देखा कि जितना ज़्यादा समय होता है उतना ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन हो रहा. ठीक है. H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, सो डैट अगर हम लोग जो है करेंट की मात्रा को डबल कर देते हैं तो हीट जो प्रोडक्शन होगा वो कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा. 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 4 होता है. अगर हम चाहे करंट की वैल्यू को हाफ कर देते हैं, हीट प्रोड्यूस जो होगा वो 1/4 हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे आपने दूसरी चीज़ देखा कि H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R, सो डैट इफ़ यू डबल द रेजिस्टेंस, अगर इस प्रकार से रेजिस्टेंस को डबल करते हैं देन हीट जो होगा वो आपका डबल हो जाएगा. अगर हम इसे हाफ करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट विल बी हाफ हो जाएगा. ध्यान देने की बात है, करंट विल प्रोड्यूस मोर हीट इन हाई रेजिस्टेंस वायर देन द लो रेजिस्टेंस वायर. यहाँ पर आपने देखा कि रेजिस्टेंस जो होता है अगर उसे डबल करेंगे तो हीट प्रोडक्शन डबल हो जाएगा, और रेजिस्टेंस को अगर हाफ करेंगे तो आपका हीट इफेक्ट भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. ध्यान देने बात है, ये करंट जो होता है जब कभी हाई रेजिस्टेंस वाले वायर से गुजरता है तो ज़्यादा मात्रा में हीट का प्रोडक्शन करता है, वही करंट जब लो रेजिस्टेंस वाले वायर से गुजरता है तो कम मात्रा में हीट का प्रोडक्शन करता है. एच जो होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का. इसका अर्थ ये हुआ कि करंट जो होता है किसी वायर से जा रहा है, अगर वो डबल टाइम पीरियड का गुजर रहा है तो हीट प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. अगर यहाँ टाइम जो है वो हाफ कर देते हैं तो हीट प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. कुछ सैम्पल प्रॉब्लम यहाँ पर दिए गए जिनको आपको सोल्व करना है या फिर हम खुद सोल्व करेंगे, आपको दिखाएंगे. जैसे क्वेश्चन आपके लिए कि हीट प्रोडक्शन आपको पता करना है. यहाँ पर हीट प्रोडक्शन आपको पता करना, जब कभी आपके 96,000 कूलम चार्ज फ्लो करता है किसी वायर से, ठीक है, कितने घंटे में? 1 घंटे में. और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया? 50 वोल्ट का दिया गया. तो बेटा सबसे पहले हमें जो है क्या निकालना है? हीट निकालना है. हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और टी. दिस मीन्स दैट वी हैव टू नो व्हाट इज करेंट, व्हाट इज रेसिस्टेंस, एंड टाइम पीरियड इज ऑल्सो गिवन 1 आवर. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द आई, यानी करंट. हम जानते हैं करंट इज इक्वल टू क्या होता? Q अपॉन टी होता. ठीक है.
क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 96,000 अपॉन कूलम, यानी हम लोग का टाइम जो है वो कितने का, टाइम जो है बेटा वो आपका 1 आवर का। आप क्या 1 आवर को जो है 96,000 अपॉन 3,600 लिख सकते हो। 0000 क्रॉस हो जाएगा। आप इसे 12 से क्रॉस करो, ये जाएगा आपका 3 टाइम्स में, ये जाएगा 8 टाइम्स में, यानी 80/3 एम्पियर ईडी जो करेंट। ठीक है, अभी हम लोग को जानना है क्या है, आर। आर इक्वल टू क्या होता है, V/I। V की वैल्यू कितनी है 50 और I की वैल्यू कितनी है 80/3। देयरफॉर ये हो जाएगा बेटा 50/80 मल्टीप्लाई विथ 3, 0000 कैंसिल, यानी 15/8। ठीक है, आप चाहते से डेसिमल भी कन्वर्ट कर सकते हो। बेटा आपको रेजिस्टेंस मिल चुका है, आपको करंट मिल चुका है, आपको क्या निकालना है, एच की वैल्यू निकालनी है। एच इक्वल टू क्या होता है I² R और T। एच की वैल्यू कितनी, आई की वैल्यू कितनी है 80/3 मल्टीप्लाई 80/3 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है बेटा यहाँ पर 15/8 और टी की वैल्यू है वो आपकी 1 आवर। 1 आवर को क्या लिख सकते हो 3600। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हीट एनर्जी इसलिए यहाँ पर जो लगा होगा 3 से क्रॉस होगा कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में, 3 से क्रॉस होगा कितने टाइम्स में 12 और उसके 00। 8 से क्रॉस होगा कितने टाइम्स में 10 टाइम्स। आप इसे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 800 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, इसको आप डायरेक्टली 6,000 लिख सकते हो, ये 48 हो जाएगा। आफ्टर डेट 50 चलो इतनी अमाउंट में एनर्जी जो है आपकी रिलीज आउट हो गया। ठीक है।